नमस्कार मित्रों, स्वागत है मेरे चैनल एसके स्टोरीज पर। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी लोगों पर बनी रहे। कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है। हम अपने जीवन में जैसा भी कर्म करते हैं उसका वैसा ही फल हमें अपने जीवन में भोगना पड़ता है। लेकिन हम इस बात को समय से पहले समझ नहीं पाते हैं। लेकिन जब हमें इस बात का बोध होता है कि हमारे द्वारा किए गए कर्म का क्या परिणाम होगा, तब तक समय हाथ से निकल जाता है। आखिर ये कर्म क्या है और प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का लेखा जोखा स्वयं ही करना पड़ता है। तो आज हम आपको कर्मों का फल कितने प्रकार से मिलता है आज इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। श्री कृष्ण के अनुसार कर्मों का फल 3 तरह से मिलता है। हमारे भारतवर्ष में कई महापुरुषों ने जन्म लिया है जिन्होंने कर्म फल का सिद्धांत दिया है। इसके अलावा हमारी पुरातन धर्म ग्रंथों में भी कर्म के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है। इसके अलावा द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता उपदेश के माध्यम से कर्म फल का पाठ मानव जीवन को बताया है। तो आज हम आपको 3 तरह के कर्म फल के बारे में बताएंगे। पहला, क्रियमान कर्म। मानव जीवन में जो नित्य कर्म किए जाते हैं उसे क्रियमान कर्म कहते हैं। क्रियमान कर्म सुबह उठने से लेकर रात्रि तक जो आवश्यक काम है वे सब क्रियमान कर्म कहलाते हैं और यह सभी मनुष्यों को करने पड़ते हैं। इन कर्मों को करने से मानव जीवन गतिमान रहता है, क्योंकि जो निर्जीव है वह तो कर्म कर ही नहीं सकता है और जो सजीव है कोई भी जीवधारी उनका नित्य कर्म करना आवश्यक होता है, तभी वह अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। कोई भी मनुष्य अपनी बुद्धि के अनुसार कोई भी कर्म कर सकता है। यह ऐसे कर्म है जिसका फल मनुष्य को साथ साथ प्राप्त होता रहता है, या ये कहें कि प्रकृति ने ये कर्म स्वयं ही जोड़ दिया है। जैसे आप भोजन ग्रहण कर लेंगे तो आप स्वतः ही आपकी भूख शांत हो जाएगी। इन कर्मों को करने के लिए आपको कोई अतिरिक्त शक्ति नहीं लगानी पड़ती है। जैसे थकान आने पर आप स्वयं ही सो जाएं, नींद पूरी होने पर आप खुद ही उठ जाएं। मतलब कि जो भी आप अपने दैनिक जीवन में करते हैं वह क्रियमान कर्म कहलाते हैं। नंबर 2, संचित कर्म। यह बात तो स्पष्ट हो गया है कि आपको कर्म तो करने ही पड़ेंगे। यह कर्म मृत्यु उपरांत ही आपका पीछा छोड़ सकता है और मनुष्य जब तक जीवित है उसे नित्य कर्म करना ही होगा। हम कुछ ऐसे भी कर्म करते हैं जिसका परिणाम हमें ज्ञात नहीं हो पाता है या हम नहीं समझ पाते हैं कि इसका वास्तविक परिणाम क्या होगा। हम कई ऐसे भी कर्म करते हैं जो हमारी दृष्टि से बिल्कुल सही होते हैं, लेकिन समाज, प्रकृति और अन्य व्यक्तियों की दृष्टि से अलग होते हैं और हम अक्सर यह सोचते रहते हैं कि हमने जो किया उसका हमें अच्छा ही परिणाम मिलेगा। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है और हमें अपने कर्म में परिवर्तन करना पड़ता है। कुछ ऐसे कर्म भी होते हैं जो हमारे अंतर्मन या चित्त में विद्यमान हो जाते हैं, साथ ही उसका फल भी चित्त में ही विद्यमान हो जाता है और जब तक इन कर्मों का फल हमें प्राप्त नहीं हो पाता वह हमारे चित्त में ही विद्यमान रहता है। इसलिए इसे संचित कर्म कहते हैं। नंबर 3, प्रारब्ध कर्म। जब हमारे कर्म हमें उस दिशा की ओर ले जाते हैं जहां हमें अपने कर्मों का पूरा परिणाम प्राप्त हो, उस कर्म को प्रारब्ध कर्म कहते हैं।
यह कर्म हमारे अंतर्मन में लंबे अंतराल के लिए समाहित रहते हैं, या यूं कहें कि इस कर्म के फल के लिए हमें कई वर्ष कर्म करने पड़ते हैं, तब जाकर इसका परिणाम हमें मिलता है। हमारे द्वारा जो संचित कर्म किए जाते हैं वही धीरे धीरे विशाल रूप ले लेता है और इसे ही हम प्रारब्ध कर्म कहते हैं। तो इस वीडियो में हमने आपको कर्म फल के बारे में बताया। अगर इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।